राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं फरीदाबाद से रूरल एरिया से आया हूँ और गुरुजी मैं पिछले 10 साल से यहाँ परिक्रमा गिरिराज बाबा या बांके बिहारी जी आपकी कृपा से आता जाता रहता हूँ। बच्चों को भी लाता हूँ। छोटे परिक्रमा में बैठा हुआ था तो एक संत महाराज ने मुझे एक बात पूछी, तो उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया कि क्या परमात्मा के नाम को शब्दावली में रख के हम बोल सकते हैं या उसको बुद्धि से वो परे है। तो उसने कुछ मुझे पूछा, उसने क्लियरली कि क्या परमपिता परमेश्वर के असली नाम को हम जिह्वा से बोल सकते हैं? क्या भगवान राम जी का नाम नकली है? उसने मुझसे यही कहा कि राम और कृष्ण भगवान ये हमारे शब्दावली के मनुष्य के बनाए हुए नाम है। जो परमपिता परमेश्वर का नाम है वो वाणी से और सोच से परे है। भगवान तो वाणी और सोच से परे हैं ही। जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं वह तो निराकार हैं। जब निराकार है, जब निर्गुण है, तो उसे जानेगा कैसे कोई, उसे देखेगा कैसे कोई? इसलिए वही निर्गुण निराकार हम जैसे पापियों के लिए राम और कृष्ण के रूप में सगुण साकार बनकर प्रकट हुए हैं। तो वही ब्रह्म है, वही राम है। इनमें भेद मानना अपराध है। नहीं सर, भेद की बात नहीं हो रही गुरुजी। उसने मेरे से बोला कि ये हमारी शब्दावली के पर्सनली बनाए हुए नाम है। परमेश्वर का नाम हमारी श्वास के अंदर है। तो मतलब हम क्या उसको बोल के उसको हम ये जो राधा कृष्ण या हरे राम हरे कृष्णा का जो कीर्तन है, क्या ये व्यर्थ है? तो आप यदि राम राम नहीं जपेंगे, कृष्ण कृष्ण नहीं जपेंगे, तो फिर क्या जपेंगे? मैंने उन्हीं से यही पूछा तो उन्होंने कहा किसी श्रेष्ठ मनुष्य से या किसी तत्व के ज्ञाता से जाके पूछना है बात। तो अजामिल ने नारायण बोल करके अपनी सदगति कर ली। राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए। तो भगवान तो सबके बुद्धि से परे, भगवान को ब्रह्मा भी ना जान पाए। भागवत जी में लिखा है ना, मुह्यंत यत् सूर्य। ब्रह्मा जी भी भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को चुरा लिए थे। इंद्र भी ना समझ पाए तो खूब पानी बरसाया। तो भगवान को तो माता सती कहाँ समझ पाई? राम की परीक्षा लेने क्या मैं श्री राम की परीक्षा ले सकती हूँ? सती, तो मनुष्य होकर उनकी परीक्षा कैसे ले सकती हो? श्री राम भगवान है, ये तो मैं उनकी परीक्षा लेने के पश्चात ही मानूंगी। आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं? आदिशक्ति को कैसे नहीं पहचानूंगा? समझ पाई? राम जी की परीक्षा लेने चली गई। तो भगवान को तो सती ना समझ पाई, तो हम और आप क्या समझेंगे? इसलिए भगवान का नाम जपो। नाम मतलब क्या? भगवान राम ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। अब कोई और भगवान की कल्पना ना कीजिए। शब्द जाल है जिसमें उलझते चले जाएंगे। इसका समाधान कहीं नहीं। ठीक है, समाधान बस इतना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। भव सागर से पार होना है तो वो नाम जप लीजिए। हनुमान जी कौन सा नाम जपते हैं बताइए? हनुमान जी राम जी का ही नाम जपते हैं। तो जो बाबा जी आपको मिले, क्या वो हनुमान जी से भी बड़े हैं? नहीं, लेकिन उनके क्वेश्चन ने तो मुझे कंफ्यूज तो कर ही दिया। मैंने जमाना तो बहुत कुछ कहने बैठा है, आपको उलझाने बैठा है। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है? जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, निराकार कहते हैं, वही है राम। राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अब आप लोग क्या मानते हैं? जो राम आपके आसपास हैं उनका तो आप सम्मान नहीं करते। अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान तो निर्गुण है, निराकार है। दूर के भगवान को आप भगवान मानते हैं, पर वही भगवान यशोदा की गोद में खेल रहा है। तो आप इसलिए भगवान नहीं मानते कि भगवान कैसे बच्चा बन सकता है। अरे भगवान है, तुम्हें बच्चा बना सकता है तो अपने आप को भी बच्चा बना सकता है। वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ईश्वर पर श्रद्धा हो, संदेह ना हो। एक बात बताएं, एक गिलास दूध में नींबू निचोड़ देंगे ना, तो नींबू एक गिलास दूध को फाड़ देगा। पर 1,00,000 लीटर दूध में आप एक नींबू निचोड़िए, तो क्या 1,00,000 लीटर दूध फटेगा एक नींबू निचोड़ने से? उत्तर दो। मेरे अनुसार तो फट जाएगा जी, क्योंकि जहर तो थोड़ा ही काफी है। करके देख लेना, नहीं फटेगा। जहां मात्रा कम होगी वहां नींबू काम करेगा, जहां मात्रा ज्यादा होगी वहां काम नहीं करेगा। आपकी श्रद्धा कम है तो दूसरों ने नींबू निचोड़ दिया तो आप पे काम कर गया। जहां ज्यादा विश्वास है भगवान पर, वहां कोई कितना भी नींबू निचोड़ता रहे, वहां कितना भी लोग उसकी बुद्धि को भड़काते रहें, आप कहें तो मैं ही आपके दिमाग में कचरा भर दूं। नहीं, यहाँ पे कुछ और भी बैठे हुए हैं, सभी अपने प्रश्नों के लिए आपके पास बैठे हुए हैं। आपकी बहुत बहुत कृपा, धन्यवाद। मेरा लास्ट में उनसे एक मेरा जो जवाब था, मैंने उनसे यही कहा कि मेरे ग्रैंडफादर
100+ जी के संसार से गए हैं, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि जीवन में कभी भी कोई काम करो परमात्मा के नाम पे और उसके अधीन करके शुरू करो, कोई काम पे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। यही सत्य है। यही मैं महाराज से कह के उठाऊं तो वो कह रहा था ठीक है आप जाके किसी से पूछना। आपको आप जैसे सामान्य लोग नहीं, आजकल बड़े बड़े साधु संत भी कन्फ्यूज हैं भगवान को लेकर के, वो खुद कन्फ्यूज हैं। तो एक कन्फ्यूज ने आपको कन्फ्यूज कर दिया, फर्क इतना है। धन्यवाद गुरुजी, आपने क्लियर कर दिया। खुश रहिए।